हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है वेडनेसडे और अनु का पेपर है, तो मैं तैयार कर रही थी। वैसे तो वो अब खुद तैयार हो जाता है, पर मैं बेल्ट लगा रही थी क्योंकि दूसरे हाथ से अभी भी कुछ नहीं करना है, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको घाव। इसके टाके कट गए हैं और अब बैंडेज नहीं लगानी है, पर अभी मैं दवाई लगा के बैंडेज लगा देती हूँ क्योंकि स्कूल जा रहा है तो घाव खुली नहीं रहना चाहिए। और गाड़ी से जाएगा तो डस्ट भी लगेगी, तो अभी इन सब चीज़ों से बचाना है, तो इसके लिए मैं बैंडेज लगा रही थी। देख के तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि बच्चे को बहुत मतलब इसी उम्र में इतनी कष्ट हो गई है। पर क्या करे, अब हेल्प करने के लिए बोलता है तो करना पड़ता है, पर मैं देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ। तो अनु जा चुका है स्कूल। ये लेके गए हैं छोड़ने के लिए। पास में ही सेंटर है और मैं बताई ही थी कि इसको नहीं जाने देती हूँ मैं बस से। और अब दो पेपर ही बचे हैं आज। नहीं, दो नहीं, एक ही पेपर बचे हैं। आज जो पेपर देगा उसके बाद एक फिर 24 मई को है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी पेपर। तो मैं कही कि बच्चा है, छोड़ ही आते हैं, खुद से कहीं चोट वोट ना लगा ले, तो इसके लिए। तो ये लेके गए हैं और मैं यहाँ बैठ गई हूँ। मेरा मन नहीं हो रहा है कुछ भी करने का। 2 दिनों से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, या यूँ कहें कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब इतने सालों में अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हुए जा रहा है, लगातार हुए जा रहा है कि वो दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलती ही रहती है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। 20 साल हो गए हमारी ज़िंदगी को। 20 साल से हम खुद अपनी लाइफ चला रहे हैं, अकेले अपने परिवार को, बच्चे को संभाल रहे हैं। हम 3 लोग ही हैं और तीनों लोग अपने एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, पर इतना अचानक से कुछ भी नहीं होता है, और मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी भी। मैं कुछ समझ में नहीं आ रही है कि क्यों हो रहा है। तो बस सिर्फ चाय बनाई हूँ, तो चाय और रस वही सब नाश्ता करके गए हैं। और जाती हूँ तो लंच में बना लूँगी कुछ, क्योंकि 12:30 बजे तक आ भी जाएगा। और अनु की टाँके भी कट गई है। सैटरडे को ये लेके गए थे, मैं नहीं गई थी, यही लेके गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं गई, तो टाँके कट गई है। और अब बैंडेज तो नहीं लगाना है, लेकिन अभी जा रहा था स्कूल तो मैं कहीं कहीं धूल मिट्टी पड़ेगी, और अभी घाव है तो उस पर धूल मिट्टी या किसी तरह की इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए बच्चे को। घर में तो बैंडेज हटा के रखेंगे, पर बाहर अभी जा रहा है तो थोड़ी देर के लिए लपेट लो, तो बैंडेज लगा दी थी। देख के बहुत ज़्यादा मन खराब हो जाता है कि इसी उम्र में बच्चे को इतनी परेशानी हो गई है, और पता नहीं ये कब तक घाव भरेगा, और टाँके का निशान तो जाएगी या नहीं जाएगी, कुछ नहीं पता। समझ में नहीं आती है। इतने सालों में आज तक कभी भी कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। ज़िंदगी में परेशानी तो आती रहती है, वो तो चलो एक लाइफ का हिस्सा है, सुख दुख टेंशन आती रहती है। लेकिन अभी कुछ टाइम से अचानक इतना सब कुछ हो रहा है ना कि मतलब नींद नहीं आती है टेंशन के मारे। और दिमाग में हमेशा यही चलते रहता है कि क्यों हो रहा है ये सब, किस वजह से हो रही है। खासकर दिमाग में ये चलती है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से ज़्यादा हो रहा है। पहले भी कई बार ये बात मन में चलती थी कि कहीं घर की वजह से तो नहीं हो रही है, क्योंकि इतने सालों में कभी कुछ नहीं हुआ और अब अचानक से इतना सब कुछ क्यों। लेकिन फिर सोचती थी कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन अब जब इतना कुछ हो रहा है तो मन में होता है कि घर की वजह से तो नहीं हो रही है। 1 साल हो गया, इन 1 साल में जब से मैं आई हूँ तब से 3 बार अनु का एक्सीडेंट हुआ। तो 2 बार तो चोट आई, हाथ पैर में बस चोट आई, और ठीक था। चलो ठीक है, मैं कहीं कोई हो सकता है बच्चे की भी लापरवाही हो, इस वजह से हो गया है। उसके बाद इनको कोरोना हुआ है, उसके बाद इनको ब्लड इन्फेक्शन हुआ, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, और अभी आपने देखा है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया अनु के साथ। और परसों जो मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। 2 दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है टेंशन के मारे कि क्या करूं, जो मतलब आगे ऐसा कुछ ना हो। परसों किचन में दोपहर में खाना बना रही थी, तो मेरी आदत है कि मैं एक ही कुकर यूज़ करती हूँ, क्योंकि
सारे काम खुद ही करने हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करके चलना होता है। कोई हेल्प के लिए है नहीं, इतना बड़ा घर है, अकेले ही सारा कुछ साफ़ करना है। फिर यूट्यूब है, उस पर भी कितनी मेहनत लगती है, आप सबको पता ही है। और सर्दी हो या गर्मी हो, हम औरतों को काम करना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो कम बर्तन यूज़ करें या हिसाब से काम करें, ताकि थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त मिल सके। तो मैं ज़्यादातर एक ही कुकर यूज़ करती हूँ। तो मैं दाल बना ली और फिर उसी कुकर को दाल दूसरे बर्तन में रख के उसी कुकर को धो के और मैं चावल चढ़ा दी। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से जहाँ से वो जो सीटी लगती है ना, वहाँ से सारा चावल बाहर फेंक दिया। और मैं जो सुबह नाश्ता बनाई थी, चाय बनाई थी, तो मेरी आदत है कि मैं ऐसे बैठ के नहीं रह सकती किचन में। अब लंच का खाना बना रही थी, लंच बना रही थी, तो मैं सोची क्यों ना नाश्ते का जो बर्तन है वो धो लूँ, ताकि ज़्यादा बर्तन ना हो शाम में। तो बर्तन धो रही थी और अचानक से इतना सारा चावल फेंकने लगा कि मैं बहुत डर गई। और जो पानी नीचे गिर रहा था उस वजह से गैस की भी लपटें उठने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और गई बंद करने के लिए कि किसी तरह से गैस बंद कर दूँ, नहीं तो पता नहीं कहीं कुकर ना फट जाए या आग ना लग जाए, इस वजह से। और मेरा पूरा हाथ जल गया। नाइट सूट पहनी हुई थी। ऐसे तो मैं कुर्ती पहनती हूँ तो फुल स्लीव का है तो बच जाती, लेकिन नाइट सूट में थी तो जहाँ जहाँ कपड़े नहीं थे वहाँ वहाँ सारे जगह पड़ा। आप देख सकते हैं फेस पे भी है। फेस पे तो बहुत कम पड़ा, क्योंकि मैं जब गैस बंद करने के लिए गई थी तो अपना चेहरा और खुद को भी बहुत पीछे रखी हुई थी। फिर भी थोड़े से पड़े, एक यहाँ पे है, एक दो है, और गर्दन पर भी कई जगह है और भी है, और इस हाथ में, और इस हाथ का तो बुरा हाल है। 2 दिन हो गए हैं पर अभी भी थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है, तो फुल स्लीव वाली कुर्ती पहनी नहीं जाती है। कपड़ा जब टच होता है ना तो जलन होती है। इतना मैं डर गई, वो मतलब अभी भी जो दृश्य है वो मेरे आंखों के सामने घूमते रहता है। अब इसी बात की टेंशन लगी रहती कि क्यों हो रहा है। कभी भी छोटी सी भी मिस्टेक नहीं हुई है मेरे साथ। मैं अनु को लेके अकेले ही हमेशा रही हूँ, और बहुत छोटा था अनु तब से मैं अकेले लेके रही हूँ उसको, और कभी कभी कुछ नहीं हुआ। मैं कभी कोई लापरवाही की ही नहीं। अभी भी यूट्यूब पर काम करती हूँ तो थोड़ा बिजी रहती हूँ, पर उसके बावजूद भी कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ किचन में कोई चीज़ चढ़ा के भूल गए, कुछ जल गया, ऐसा हो गया, नहीं, कभी कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं एक एक साथ एक ही काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब दौड़ दौड़ के इधर से इधर कर लेंगे। अगर किचन में मैं खाना बना रही हूँ तो किचन में ही रहूँगी, किचन में ही जो भी साफ़ सफाई करनी है, बर्तन धोने, वही सब करूँगी, ताकि एक साथ सारे काम भी हो जाए और कुछ जले नहीं, कुछ ख़राब ना हो। पर कैसे ये हो गया, मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ, और टेंशन हो रही है। और अब तो मन होता है कि घर चेंज करूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि घर शिफ्ट करूं, क्योंकि ये घर जब मैं ली थी ये बहुत टाइम से खाली पड़ा हुआ था, और घर भी बहुत पुराना। जब मैं आई थी देख के ही मैंने मना कर दिया था कि मुझे ये घर नहीं लेना है, पर जेंट्स लोग ये सारी चीज़ें नहीं सोचते, नहीं मानते, और कुछ मजबूरी भी होती है। यहाँ ना घर नहीं मिलता है, घर है ही नहीं यहाँ पे। और अगर बच्चे का स्कूल भी यहीं पे है, और अगर लेने के लिए भी जाए तो इतना महंगा बताते हैं, जो हमारे बजट में नहीं होती है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी नहीं ले सकते। तो इन्होंने कहा कि नहीं सब ठीक है, रह लो, क्या कर सकते हैं, तो मैं ले ली। लेकिन उसके बाद से ही मार्च में मैं शिफ्ट की, और अप्रैल से ही कुछ न कुछ हुए जा रहा है। तो मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब लगता है कि नहीं, हमने गलत कर दिया इस घर में रह के। समझ में नहीं आती। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँ। कुछ लोग हैं जो हम पे मतलब इस तरह से नज़र डाले हुए हैं, उनको हमारा खुश रहना, हमारा जीना ही उनको गवारा ही नहीं है। एक बच्चा है, वो उनको पसंद नहीं आ रही है कि वो बच्चा है क्यों। हर रोज़ दुआ करते हैं उसके लिए, और क्या दुआ करते हैं ये आप समझ सकते हैं। हर रोज़ दुआ करते हैं दिल से। वो तो है ऊपर वाले की रहम है जो हम जिंदा है, वरना उनको पसंद नहीं आ रही है। कुछ लोग हैं जो खुलेआम कहते हैं कि तुम ज़मीन पे आओगे। ये सब जो देख रहे हैं ना, वो पसंद नहीं आ रही है उनको।
पर इंसान के पास कुछ होता है वो उसकी मेहनत से होता है, और हमें कहीं से कुछ मिला नहीं है। ये जो कुछ भी है, मैं आपको बताई भी हूँ इससे पहले, जो वीडियो आई थी, जो मेरी शादी की जो एल्बम ख़राब हुई थी, मैं उसमें शायद बताई थी कि मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी, सब कुछ मेहनत से बनाई हूँ। 20 साल से अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी हम पति पत्नी खुद चला रहे हैं, किसी से किसी तरह की बगैर हेल्प लिए हुए। हम सब यूट्यूब पर काम करते हैं। आप सोचिए ना कि यूट्यूब पर ही कितनी मेहनत लग रही है। तो बिना मेहनत का किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता है। बहुत ही खुशनसीब होंगे, ऐसा कोई होगा जिसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाती है। तो जो कुछ भी है वो मेरे पास मेहनत से है। तकलीफ़ क्यों हो रही है? मेहनत करो खुद भी, पर खुद मेहनत नहीं करनी है और दूसरे को देख के तकलीफ़ होती है। ज़मीन पे आओगे, क्यों आएंगे ज़मीन पे? मेहनत करने वाले कभी ज़मीन पे नहीं आते, कभी नहीं। कहते हैं ना, जब हम ज़िंदगी की रेस में चलते हैं, दौड़ते हैं, तो या तो जीतते हैं या सीखते हैं। तो हम 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का परिणाम है जो थोड़ा बहुत आप देख के जो तकलीफ़ हो रही है, वो हमारी मेहनत है। हमने कितना मेहनत किया है और क्या कुछ खोया है, उसका अंदाज़ा भी नहीं है। समझ में नहीं आती है कि क्या करूं। 2 दिनों से नींद नहीं आ रही है, टेंशन के मारे ना खा रहे हैं ना सो रहे हैं, नींद भी नहीं आती है कि क्या करूं। और मैं इनको बोल भी रही थी कि घर शिफ्ट कर लेते हैं, तो बोलते हैं घर नहीं शिफ्ट करते क्योंकि इनकी ट्रांसफ़र भी होने वाली है, होगी भी, और नहीं भी होगी तो इनका मन भी हो रहा है कि हम ट्रांसफ़र करा लें, क्योंकि अब बाबू का बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि किसी अच्छी कॉलेज में एडमिशन कराऊँ। और यहाँ पे आसपास कॉलेज तो फिर भी है, लेकिन कोचिंग सेंटर नहीं, क्योंकि कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र करा लें जहाँ पे इसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो बोल रहे हैं कि अब तो ट्रांसफ़र मैं सोच रहा हूँ कि करवा लूँ, तो अभी इतना सामान लेके 1-2 महीने के लिए किसी और मकान में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। जब परेशानी आती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती है, बहुत सारी, कि किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। 1 साल का था अनु, तब से मैं उसको लेके अपने साथ घूम रही हूँ, और कभी उसको छोटी सी खरोच भी नहीं आई। मैं कभी लापरवाही की ही नहीं, बच्चे के मामले में, हस्बैंड के मामले में बिल्कुल भी नहीं। मैं देर से खाऊंगी या फिर अपने ऊपर भले ही मैं ध्यान ना दूँ, लेकिन बच्चे और हस्बैंड को तो मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती। टाइम से उनको खाना पीना देना है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। और अब एक के बाद एक हो रही है, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और हो भी रहा है। कुछ लोग कर भी रहे हैं इस तरह से, जो अब मैं परेशान हो गई, परेशान हो गई हूँ, क्या बताऊँ। 10 साल की उम्र से मेहनत कर रहे हैं, 10 साल की उम्र से ये काम कर रहे हैं, तब जाके तो आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत है, वो उनकी मेहनत की वजह से है। वो नहीं दिखाई दे रहा है किसी को, लेकिन हमारे पास जो है वो दिखाई दे रहा है। अरे मेहनत किए हैं इसलिए है, तुम भी मेहनत कर लो। सारा दिन बैठे रहोगे, इंसान यहाँ दिन रात भाग रहा है, तब जाके 2 वक्त की रोटी मिल रही है, और तुम बैठे रहोगे, बैठे बिठाए क्या मिल जाता है, कैसे मिल जाएगा कुछ। बस इसी बात का टेंशन है, और डर के मारे सबको मैं काला धागा बांध दी हूँ। इतना क्या करें अब, कुछ जब ऐसा कुछ होने लगता है तो दिमाग में वो हो जाती है, टेंशन बैठ जाती है। तो मैं अनु को भी काला धागा बांध दी हूँ हाथ में, और टाइगर को भी बांध दी हूँ। ये भी बच्चा ही है मेरा, तो इसको भी काला धागा बांध। नज़र लग गई मेरे परिवार को। वैसे तो बहुत सालों से नज़र है लोगों की, बुरी नज़र जो कहे ना, बुरी नज़र है, पर अब कुछ ज़्यादा। एक बच्चा है, वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि क्यों है। हर रोज़ ब्लेसिंग देते हैं, पर कहते हैं ना, अगर आपके कर्म अच्छे हैं और ऊपर वाला अगर आपके साथ है, तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। चलो छोटी मोटी हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं जाती हूँ लंच बनाने के लिए, जल्दी से बना लेती हूँ। फिर सोच रही हूँ कि किसी से पूछूँ कि मकान आसपास है खाली, तो अगर मकान मिल जाए तो मैं खाली कर दूँगी।